आज की कहानी वो खूनी लव स्टोरी है जिससे पूर्व मंत्री को 20 साल के लिए जेल हो गई थी। यह कहानी एक ऐसी कवित्री की है जिसकी सियासी कविताएं कभी सियासत की दुनिया में तालियां बटोर रही थी। फिर उन्हीं तालियों के बीच एक शख्स जो सियासतदान था उससे मोहब्बत हुई और फिर उसी मोहब्बत ने सियासत का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह कहानी उस लड़की की है जो मंच पर खड़ी होती तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि नेता भी कड़ी जबान छोड़कर नर्म हो जाते। जनता तो जैसे उसके शब्दों पर दिल हार बैठी थी। उसकी कविताओं में सच था, हिम्मत थी, प्रेम था, गजब का तेज था। नाम मधुमिता शुक्ला, उम्र 24 साल। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कद, बड़ा प्रभाव और यही कद, यही चमक, यही प्रभाव उसकी मौत की वजह बना। आज कहानी मधुमिता शुक्ला की हम सुनाएंगे। क्राइम बुक से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आप शुरू करते हैं कहानी। लखनऊ की गलियां आज भी याद करती हैं। सफेद सूट, खुले बाल, आंखों में काजल और एक ऐसा व्यक्तित्व की कोई भी पहली नजर में रुककर उसे देखे बिना आगे न बढ़ पाए। उसकी आवाज में आग थी, पानी भी। वो जब प्रेम पर कविताएं पढ़ती तो श्रोताओं की आंखें भर जाती। जब राजनीति पर पढ़ती तो भीड़ दहाड़ने लगती। लोग कहते ये लड़की कविता नहीं क्रांति पढ़ती है। लेकिन उसी क्रांति की एक चिंगारी एक दिन उसकी जिंदगी को राख कर देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। खुद मधुमिता ने भी नहीं सोचा था। साल 2000 का वो दिन था। दिल्ली का विशाल कवि सम्मेलन, हजारों कुर्सियां, चमकती रोशनी, बड़े नेता, बड़े कवि और बीच में एक युवा कवित्री जो मुश्किल से 20 साल की हुई थी। लेकिन जब उसने मंच पर कदम रखा उसके आत्मविश्वास ने बड़े बड़ों को छोटा कर दिया। उसने माइक संभाला, पूरी भीड़ चुप। पहले शब्द निकले, तेरे इश्क में डूब के जाना मैंने। और जैसे मानो किसी ने हवा में बिजली भर दी। तालियां गूंज उठी, इतना शोर मचा कि मंच की छत तक कांप गई। इसी भीड़ में एक चेहरा था, सावित्री मणि त्रिपाठी। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और चेहरे पर पक्के राजनीति के सालों का असर। ये वही महिला थी जिनके बेटे अमर मणि त्रिपाठी, यूपी का बड़ा मंत्री, बाहुबली रसूख इतना कि एक इशारे पर दारोगा से लेकर डीएम तक लाइन में खड़े हो जाए। कार्यक्रम के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अपनी बेटियों को लेकर मधुमिता के पास पहुंची, गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुम तो दिल में उतर गई, समय मिले तो लखनऊ जरूर आना। एक आम सा न्योता था लेकिन इसकी हिम्मत में बहुत कुछ आम नहीं था। मधुमिता लखनऊ लौटी, शिष्टाचारवश सावित्री मणि के घर पहुंची और वहीं पहली बार मुलाकात हुई अमर मणि त्रिपाठी से। शानदार कपड़े, बेपरवाह चाल, सत्ता का घमंड और चेहरे पर आत्मविश्वास जो पावर देने वाली कुर्सियों से आता है। अमर मणि ने कहा, कविताएं सुनी है तुम्हारी, चुनाव करीब है, मेरे भाषण के लिए कुछ लाइनें लिख दोगी? मधुमिता मुस्कुराई। उनके लिए सम्मान था, लेकिन सम्मान धीरे धीरे रिश्ते में तब्दील हो गया। रिश्ता धीरे धीरे रोमांस में और रोमांस धीरे धीरे घातक चाल। अमर मणि पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। उम्र में मधुमिता से लगभग 2 गुना, मगर सत्ता का नशा आदमी को रब जैसा महसूस कराता है। उसने मधुमिता से कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, थोड़ा वक्त दो, पत्नी से तलाक लूंगा, फिर तुमसे शादी। और एक प्रेम में डूबी, सपनों में पलती लड़की ने इस बात पर भरोसा कर लिया। वो उसकी ताकत, उसके प्यार, उसके वादों में खोती चली गई। देर रात की बातें, मुलाकातें, होटल के कमरे, राजनीति की योजनाएं, निजी बातचीत, सब ऐसा चक्र बन गया जिसमें मधुमिता गहराती गई। 2 बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी हटाई, जबरन अबॉर्शन हुआ। तीसरी बार जब गर्भवती हुई, 7 महीने का बच्चा हो चुका था। इस बार कहा, अब या तो शादी करो या सबके सामने बता दूंगी। ये वाक्य सिर्फ धमकी नहीं था, अमर मणि की राजनीतिक प्रतिष्ठा, सत्ता पर एक हमला था। और सत्ता अक्सर हमले सहन नहीं कर पाती, वो जवाब देती है। 9 मई 2003 दोपहर, लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी, मकान नंबर 33/60, मधुमिता का छोटा सा फ्लैट। अंदर अकेली, 7 महीने का बच्चा पेट में धड़क रहा था। उसका नौकर रसोई में चाय बना रहा था। तभी धड़ाम धड़ाम गोलियों की आवाजें आई। नौकर भागा, दृश्य देखा तो पत्थर हो गया। मधुमिता फर्श पर गिरी थी, पेट पर हाथ था, खून बह रहा था, चेहरे पर दर्द दिख रहा था। सामने दरवाजे से 2 लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग रहे थे, संतोष राय, प्रकाश पांडे। दोनों सुपारी किलर थे। मधुमिता ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। कुछ ही मिनटों में सांसें बंद हो गई, साथ में उसका बच्चा भी मर गया। अमर मणि पूरी तेजी से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो वहीं खड़े रहे मानो जैसे कोई दुखी रिश्तेदार हो। फिर बड़ी जल्दी में शव लखीमपुर भेजा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लगा मानो पूरा खेल पहले से तय था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एसएसपी अनिल अग्रवाल को सूचना मिली कि मधुमिता की डायरी मिली है, मोबाइल मिला है, सबूत मिले, हर बात दर्ज है। बिना देर किए शव को 140 किलोमीटर दूर से वापस बुलाया गया। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और सच सामने आया, मधुमिता 7 महीने गर्भवती थी। डीएनए टेस्ट में साफ साबित हुआ कि बच्चे का बाप अमर मणि है। और यहीं से शुरू हुई राजनीति की असली गंदगी। मायावती मुख्यमंत्री थी, अमर मणि उनके मंत्री। जो अफसर सख्ती दिखाता उसका ट्रांसफर, जो डोर डालता सस्पेंड। सीआईडी वाले जांच करने गए तो दंडित किया गया। पूरा सिस्टम जैसे हत्या को बचाने में लग गया। लेकिन एक इंसान ने हार नहीं मानी, वो थी मधुमिता की जुड़वा बहन निधि। दिल्ली गई, अटल बिहारी वाजपेयी से मिली जो उस दौर में प्रधानमंत्री थे। तभी पीएमओ के दबाव के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो कहानी और खतरनाक निकली। असली साजिशकर्ता थी अमर मणि की पत्नी मधु मणि त्रिपाठी। पति के अफेयर का पता लगा तो कहा, घर टूटने से पहले लड़की को हटा दो। उसने भतीजे रोहित को पैसे दिए, शूटरों को भेजा। 9 मई को गोली मारकर वो काम निपटा गए। 2007 में सबको, अमर मणि, मधु मणि, रोहित, संतोष, प्रकाश को उम्र कैद हुई। लगा कि न्याय हो गया। लेकिन भारत में असली सजा कई बार सिर्फ कागजों पर होती है। जेल के नाम पर सरकारी अस्पताल, वीआईपी वार्ड, विशेष सुविधाएं सब मिलती रही।
2023 में अच्छे आचरण के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों अमरमणि मधुमणि को रिहा कर दिया। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, राजनीति की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और निधि वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मधुमिता शुक्ला कहां है? वो कहां है इस कहानी में? वो दफन है अपनी डायरी के साथ, अपने आजन्मे बच्चे के साथ, उस दर्द के साथ जिसे उसने आखिरी सांस तक झेला। उसकी कविताएं आज भी हवा में गूंजती हैं। तेरे इश्क में डूब के मैंने जाना। लेकिन अब उन पंक्तियों में मधुरता नहीं, टीस है, एक चुभन है कि एक कवित्री सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने प्रेम किया, और प्रेम ऐसे इंसान से किया जो प्यार नहीं सत्ता से शादीशुदा था। कई बार यह ख्याल आता है कि अगर उसकी कविताएं इतनी सशक्त ना होती, अगर वो इतनी खूबसूरत ना होती, उसकी डायरी ना मिली होती, अगर उसकी बहन हार मान लेती, तो क्या ये कहानी किसी अखबार के किसी छोटे से हिस्से का हिस्सा बनकर खत्म होती, टीवी में शायद टिकर पे चल के चली आती, शायद हाँ। लेकिन इतिहास ऐसे ही होता है, एक मासूम की मौत से, एक सत्ता की साजिश से, एक बहन की लड़ाई से। और यही हमें बताता है कि जहां प्रेम की कीमत राजनीतिक डर से ज्यादा हो जाए, वहां कविताएं नहीं गोलियां सच सकती है। यही है मधुमिता की कहानी, एक कवित्री कहानी, एक प्रेमी कहानी, एक साजिश की कहानी, एक ऐसी मौत जिससे सत्ता ने मिलकर अंजाम दिया ताकि उसकी आवाज फिर कभी मंच पर गूंज ना पाए। ये कहानी मधुमिता शुक्ला की थी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और कहानी सुननी हो तो भी बताइएगा। और जाते जाते से गुजारिश इतनी कि जुड़िएगा हमसे ताकि हमारा आपका रिश्ता ये और